लाभार्थी ऐड करने का सबसे आसान और सरल तरीका। हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की यह वीडियो पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी ऐडिंग को लेकर के है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें अभी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हैं कि जब भी हम लाभार्थी ऐड कर रहे हैं, लाभार्थी बेनिफिशरी लिस्ट में शो ही नहीं कर रहा है। यह जो है एक्टिविटी लिस्ट में चला जा रहा है, और वो भी एक्टिविटी लिस्ट में देखिए कि किस प्रकार से शो कर रहा है। आप लोग देखिए यहाँ पे, यह हमारी एक सेविका बहन ने हमें ग्रुप द्वारा साझा किया है, और वो यह पूछना चाह रही हैं कि क्यों जब हम अपना लाभार्थी ऐड कर रहे हैं तो वो बेनिफिशरी लिस्ट में ना आ कर के एक्टिविटी लिस्ट में आ जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेम प्रोसेस वही है। जब से पोषण ट्रैकर ऐप लागू हुआ है तब से हमें लाभार्थी ऐड करने की जो विधि है, लाभार्थी ऐड करने की जो जानकारी है, सेम वही करनी है। जैसे हम लोग पहले लाभार्थी ऐड करते थे उसी प्रकार से लाभार्थी ऐड करना है। कैसे लाभार्थी ऐड करना है, चलिए मैं आप लोगों को लिए चलती हूँ सीधे अपने पोषण ट्रैकर ऐप पर। देखिए आप लोग, जैसे कि हमें लाभार्थी ऐड करना है, ठीक है। तो लाभार्थी ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। अब देखिए आप लोग, यहाँ से मेरी बात इतने ध्यान से समझिएगा और उसके बाद ऐड करके देखिए। मेरा गारंटी है कि आपका लाभार्थी 100% ऐड होगा और बेनिफिशरी लिस्ट में शो करेगा, ना कि एक्टिविटी लिस्ट में। सबसे पहले तो हमें आधार कार्ड ले लेना है, ठीक है। सपोज़ दैट कि आधार कार्ड में बच्ची का नाम है मधु, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए MADHU, ठीक है, मधु कुमारी। यदि बच्ची का नाम मधु कुमारी है तो हमने लिख लिया मधु कुमारी। यह भी ध्यान देना है कि आधार में कैपिटल है या स्मॉल है, सेम वैसा ही लिखना है हमें, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद से नेम इन योर लैंग्वेज, यानी कि हमें हमारी भी भाषा में इसको लिखना है। यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ हिंदी में लिख दीजिए, नहीं तो सेम जो आधार में है उसी को छापिए। मैं तो यही कहूँगी आप लोगों को, सेम जो आधार में लिखा हुआ है यहाँ आप लोग वही छाप दीजिए। अब आधार नंबर ऑफ चाइल्ड, 6 माह से लेकर 3 साल का बच्चा है। यदि बच्चे का आधार नंबर उपलब्ध है तो भरिए, यदि बच्चे का आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पे यस करिए। और आधार नंबर में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बच्चे के माँ का आधार नंबर ऐड करना है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है, बच्चे का आधार नंबर जो महिला का आधार नंबर है, सेम टू सेम हमने जो है कि 10 अंकों का आधार नंबर ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने 10 अंकों का आधार नंबर ऐड कर लिया, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो जो डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए यहाँ पे 2008 से हम लोग यहाँ क्लिक करके खोल सकते हैं कि महिला का आधार जन्म कब का है। मान लीजिए कि उसका डेट ऑफ बर्थ है 12/7/2004, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मदर डज नॉट हैव आधार। तो जब आपने मदर का आधार ऑलरेडी भर दिया है तो इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड, अब यहाँ पूछ रहा है कि बच्चे का जो जन्म का तारीख है, जन्म का दिन है, वह नोट करिए। यहाँ पे मान लीजिए हमने बच्चे का जन्म और तारीख भर दिया। अब बच्चे का जेंडर फीमेल है तो यहाँ फीमेल भरिए। नेम ऑफ फादर और गार्जियन, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे जो बच्चे का फादर है उसका जो हम लोगों को नाम भरना है। ये नहीं कि हमें पता है उसका नाम बबलू है तो हम बबलू भर दें। ये हमें कहाँ से मैच करना है, तो माता के आधार से। माता के आधार को जब हम पलटेंगे तो यदि माता का नाम, आप लोग देखिए कि यदि माता का नाम अगर सपोज़ दैट कि आशा कुमारी है, ठीक है, और उसके पिता का नाम है प्रमोद कुमार, न कि प्रमोद कुमार गोड़। जैसे कि वो गोड़ है लेकिन आधार कार्ड में, महिला के आधार कार्ड में केवल प्रमोद कुमार लिखा है, तो आप लोगों को क्या लिखना है, केवल प्रमोद कुमार लिखना है। और यदि प्रमोद कुमार गोड़ लिखना है तो देखना है कि वहाँ पे गोड़ कैसे लिखा है, GOND लिखा है या GOAND लिखा है। जैसे आधार में लिखा है, चाहे वह गलत हो या सही हो, माना कि आपको हमको जानकारी है कि हमें गोड़ की स्पेलिंग क्या लिखनी है, कुमार की स्पेलिंग क्या लिखनी है, लेकिन हमें दिमाग नहीं चलाना है।
जो आधार में लिखा हुआ है सेम वही यहाँ पे टाइप कर देना है। किसके आधार में लिखा हुआ है, पिता के आधार से नहीं देखना है हमको, माता के आधार कार्ड में देखना है, क्योंकि माँ के आधार कार्ड में उसके पति का नाम अवश्य रहेगा, उससे देख के लिख ले। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द मदर, तो यदि आधार कार्ड में माँ का नाम आशा कुमारी है तो आशा कुमारी लिखेंगे, यदि माँ का नाम आशा देवी है तो आशा देवी लिखेंगे, यदि देवी में डी स्मॉल बनाया है तो स्मॉल लिखेंगे, यदि कैपिटल बनाया है तो कैपिटल लिखेंगे। अब आ गया मोबाइल नंबर। पहला प्रयास हम यही करेंगे कि महिला के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है हम वही डालें, यदि नहीं है तो हम घर के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि माता के आधार से जो नंबर जुड़ा है हमें वही डालना है। इसके बाद से मान लीजिए कि हमने मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर डालकर अब यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे भी आप लोगों को ध्यान देना है कि एससी है, एसटी है या अदर है। देखिए यदि समान कैटेगरी में है, पिछड़ा वर्ग में है, अति पिछड़ा में है तो सब हमारा कहाँ जाएगा, अदर में जाएगा। इसे हमें कहाँ से देखना है, तो हमें जो है कि उसके आधार कार्ड से देखना है। जैसे कि लिखा हुआ है गोंड, तो गोंड यदि लिखा हुआ है तो हमें कौन सा दाबना है, एससी में आएगा या एसटी में आएगा या अदर में आएगा। एससी में आएगा तो एससी हम लोग लगा देंगे। यदि गोंड के जगह में यदि मान लीजिए कि पांडे लिख दिया हो, विनोद पांडे, ठीक है, तो विनोद पांडे किस में आता है, सामान्य कैटेगरी में, तो सामान्य नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, अदर टैब को क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए जब हम लोग अदर को क्लिक कर देंगे उसके बाद से पूछेगा रेसिडेंट टाइप, यानी कि यह जो यहाँ का निवासी है आपके वार्ड का परमानेंट निवासी है या टेम्परेरी है। टेम्परेरी यानी क्या हो गया, जैसे कि कोई किराए पर रहता है या कोई आशा हो गई, कोई एनम हो गई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनम कहीं और से आती हैं और जो है कि उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र रहता है। जैसे कि कोई सरकारी टीचर हो गई या कुछ भी, कोई भी किराएदार हो गए, कोई दुकान चला रहे हैं जो हो, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या भरना है, यदि टेम्पररी है तो टेम्पररी, नहीं तो हमारे पोषक क्षेत्र में ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में जो होते हैं परमानेंट होते हैं, बाकायदे आधार कार्ड के साथ होते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे परमानेंट भर देंगे। और उसके बाद से हमें क्या करना है कि इसे सबमिट कर देना है। देखिए मैं आप लोगों को सबमिट करके दिखा रही हूँ। यदि यह आधार नंबर सही रहता, इसका नाम सही रहता, तो ये क्या होता, जैसे ही हम लोग ऐसे तो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब हम जो है कि इसे कहाँ खोजेंगे, अगर ये सही रहता तो आप लोगों को पता है ये किस में आता। देखिए यदि ये सही रहता तो ये 6 माह से 3 साल के कैटेगरी में आता और यहाँ से हम लोग सर्च कर लेते, जैसे कि मधु कुमारी। देखिए यदि यह सही रहता तो इसमें आ जाता, लेकिन यह गलत है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने फेक जो है कि डिटेल डाला है और फेक आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। तो ये कहाँ आ गया, देखिए स्टार्ट में आ गया, यानी कि यह जो है एक्टिविटी लिस्ट में आ गया। तो जब यह एक्टिविटी लिस्ट में आया है तो देखिए यहाँ पे आप लोग स्पष्ट शब्दों में लिख रहा है कि इंटरेड आधार डिटेल्स आर इनवैलिड, यानी कि जो मैंने यह आधार का डिटेल डाला है बेनिफिशरी मधु कुमारी का, यह इनवैलिड है। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। देखिए तो आप लोग भी यही काम करिए, आप अपने एक्टिविटी लिस्ट को क्लिक करिए, जितना भी आपके में दिखा रहा है सबको टोटल आप लोगों को क्या करना है कि डिलीट कर देना है। जितना भी आप लोगों के एक्टिविटी लिस्ट में शो कर रहा है सबको डिलीट करिए, फिर से उस लिस्ट में जाइए और वहाँ पर जिस तरह से मैंने समझाया आप एक बार भर के देखिए। मेरी गारंटी है कि 100% लाभार्थी ऐड होगा। ऐसी ही यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।